हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नैनस्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल में वेलकम है, खुश आमदीद है और स्वागत भी है। आज हम ये लगातार आपका उर्दू का चैप्टर नंबर 14 का लेसन लेकर के हम आए, जो मकतूब निगारी है, यानी कि चैप्टर का नाम है जो आपका कि कहता है कि मकतूबात शहबाज, जो अपने बेटी सुगरा के नाम एक मकतूब लिखते हैं, यानी कि वो ख़त लिखते हैं। इससे पहले मैंने मकतूब बात गालिब के बारे में बताया था कि मकतूब निगारी कहते किसे हैं, जो अपने दिल की बात और दोस्तों यारों को अजीज़ों को लिखते हैं, यानी ख़त के ज़रिए से एक दूसरे के ख़यालात को अपने अंदर मिलाते हैं और एक दूसरे के पास अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, यानी लिखित रूप से। तो उसको हम खुतूत कहते हैं और मकतूब निगारी भी कहते हैं। तो इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 13 मकतूबात गालिब को पढ़ा चुका था और आज हम पढ़ेंगे आप लोगों को मकतूबात शहबाज, तो जिसका पूरा नाम है अब्दुल गफूर शहबाज। तो इस लेटेस्ट वीडियो में साथी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट और शेयर भी कर दीजिए, जो पुराने हैं तो वो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि इस चैप्टर का मुसन्निफ कौन है, तो कहता है अब्दुल गफूर शहबाज। आपकी किताब में इसकी पैदाइश नहीं दिया है, लेकिन हम यहाँ उसके बारे में नहीं लिखे। अगर ज़रूरत होगा तो हम कमेंट बॉक्स में कर देंगे, लेकिन आपकी किताब में उसकी पैदाइश नहीं है। तो कहता है अपनी बेटी सुगरा के नाम, मकतूबात शहबाज, अपनी बेटी सुगरा के नाम एक मकतूब लिखते हैं, एक ख़त लिखते हैं। उसका जिक्र हम करेंगे। उससे पहले हम अब्दुल गफूर शहबाज के जो तालीमात खिदमात है और उसके बाद उसके नज़में हैं और उसकी किताबें हैं, ये तमाम चीज़ों को हम पहले करते हैं। तो कहता है कि सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज उसका नाम था और वह शहबाज तखल्लुस रखते थे, यानी तखल्लुस करते थे। तखल्लुस कहते किसको है, जब शायर अपने शेर के आखिरी हिस्से में अपना नाम का इस्तेमाल करते हैं तो उसको तखल्लुस कहते हैं। तो शहबाज तखल्लुस रखते थे, नहीं करते थे। और पैदाइश सर मेरा बाढ़ में, सर यानी आप जैसे बोलते हैं ना, सर आप अच्छे से पढ़ाते हैं, सर आप बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, तो सर के नाम से ही गांव का नाम था। तो सर मेरा बाढ़, तो हमको याद रखना है कि पैदाइश सर मेरा बाढ़ में हुआ था। कहते हैं 20 साल की उम्र में ही अब्दुल गफूर शहबाज ने शमसुन्निसा से शादी कर ली थी। किससे? शमसुन्निसा से शादी हो गई थी और तकरीबन उसके साथ 10 साल की ज़िंदगी गुजार पाई। और रिफाकत के बाद अब्दुल गफूर शहबाज ने दूसरी शादी कर लेती है सन 1898 ईस्वी में अशरफुन्निसा बेगम से अब्दुल गफूर शहबाज फिर शादी कर लेते हैं। तो पहली बीवी का नाम था शमसुन्निसा। इसको याद रखना कि अब्दुल गफूर शहबाज की पहली बीवी का नाम क्या था और वो कितने दिन उसके साथ जिंदगी गुजार पाए। तो सिर्फ अब्दुल गफूर शहबाज के साथ शमसुन्निसा बेगम ने 10 साल ही जिंदगी गुजार पाई थी और अब्दुल गफूर शहबाज ने शमसुन्निसा से शादी की थी, जो पटना के रहने वाली थी। कहाँ के रहने वाले थे? पटना के ही रहने वाले थे। और अब्दुल गफूर शहबाज भी हमारे बिहार के ही रहने वाले हैं, जो सर मेरा बाढ़ गांव का नाम है उसका। तो चलिए हम अगला हिस्सा देखते हैं। उसके बाद कहता है कि अब्दुल गफूर शहबाज एक मजमून और नज़में भी लिखे हैं, मजमून भी लिखे हैं और वो नज़में भी लिखे हैं। तो यहाँ कहता है कि उसकी कुछ किताबें हैं, कुछ किताबों का नाम हमने उसका लिखे हैं यहाँ, जो आपकी किताब में है आपके इसमें। तो कहता है रुबायात गालिब, रुबायात शहबाज। कौन है? रुबायात शहबाज। दूसरा है ख़यालात शहबाज, यानी वो किताब का नाम अपने नाम का ही इस्तेमाल किया है, जिसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं। तो ख़यालात शहबाज। दूसरा है तफरीहुल क़ुलूब और चौथा है बाक़ियात शहबाज। ये उसकी कुछ किताबें हैं। उसके बाद उसने नज़में भी लिखी है। तो नज़मों का नाम जो लिखा क्या है? सालगिरह मुबारक हुजूर निज़ामुद्दीन, सालगिरह मुबारक एक नज़म की किताब। उसका खुदा की रहमत, ये भी है। उसका है ईद सईद, ये भी उसकी नज़में है। नौहा, उसका ये भी नज़में है। 3 खमसे, ये भी उसकी नज़में है। उसके बाद उरूस शादी और कानून, यानी किस्मत, उरूस शादी ये भी है और आखिर में है और कानून किस्मत। तो यानी कि ये इस तरह के ये जो आपने डेस लगा हुआ देखें, ये इसकी नज़में थी। उसके बाद तालीमी शहबाज नई तालीम और तहजीब के दिलदादा थे और यानी वो नई तहजीब के बारे में ज़्यादा वो अपने सबक में इस्तेमाल करते थे, इसलिए कि अब्दुल गफूर शहबाज जदीद दौर के थे और वो जदीद बातों पर ज़्यादा तवज्जो देते थे और हमारे इस दौर हालात और दौर तहजीब का ज़्यादा वो पैरोकार थे। उसके बाद फिर वो अखबार नवीसी भी किए, जैसे कि उसने अवध पंच लखनऊ से लिखते थे। उसके बाद अल पंच पटना से लिखते थे। उसके बाद मखजन, ये लाहौर यानी पाकिस्तान के जो शहर है लाहौर, और तो वहाँ से लिखते थे। उसके बाद और अवध अखबार, ये वो लखनऊ से लिखते थे। अवध अखबार जो है
लखनऊ से लिखते थे। यानी ये तमाम के तमाम उनके अखबारात हैं, अखबार नवीसी का काम करते थे। उसके बाद शहबाज जो है वो किसकी तकलीद यानी मुखल्लद थे, कहता है कि शहबाज नज़ीर, अल्ताफ़ हुसैन हाली और अकबर इलाहाबादी के मुक़ल्लिद और पैरोकार थे। यानी शहबाज जो है इनके नकल करते थे कौन, नज़ीर अकबर आबादी और अल्ताफ़ हुसैन हाली, बहुत बड़े शायर भी थे। और उसके बाद अकबर इलाहाबादी का भी नाम आप लोग सुना है, इनके वो मुक़ल्लिद यानी इनके पैरोकार थे। उसके बाद शहबाज का वफ़ात आखिरकार 30 नवंबर 1908 ईस्वी को होते हैं। आखिर उसकी मौत वफ़ात यानी 30 नवंबर 1908 ईस्वी को हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने उसकी तमाम बातें आपको बताई। अब हम चलते हैं कि उसने अपनी बेटी सोहरा के नाम जो ख़त लिखे थे उस खत के बारे में हम पढ़ते हैं और आप लोग उसको देखिएगा, खूब ध्यान से देखिएगा, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो उसने अपनी बेटी के नाम जो ख़त लिखा था, अपनी बेटी सोहरा के नाम, आप ये जो सबक हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये आप बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं। और ये आप पीछे हमारे यहाँ बोर्ड में भी आप उसको देख रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं हम, और उसने बेटी के नाम से क्या लिखा था। तो सुनिएगा गौर से। क्यों जी सुगरा, यानी वो अपनी बेटी को कह रहे हैं तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखती, अपनी अम्मा को, उसके अम्मा के बारे में कह रहे हैं तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखती हैं। मिजाज तो उनका अच्छा है ना, उम्मीद है तुम्हारा सबक नागा ना होता होगा। यानी उसकी बेटी सुगरा जो पढ़ रही थी तो कहता है कि तुम्हारे सबक एक दिन भी नागा नहीं हो रहा है, उम्मीद है कि तुम हर दिन पढ़ रहे बिला नागा के। हुकूक के औलाद के शेर जब तुम ज़बानी पढ़ती थी और तुम्हारी छोटी बहन भी साथ साथ पढ़ना चाहती थी। सुगरा को कह रहा है कि तुम्हारी छोटी बहन जब साथ साथ पढ़ना चाहती थी, दोनों के हक में मेरे दिल से दुआ निकलती है। उसके अब्बा कह रहे हैं, फिर कह रहे बुशरा को तुम मिरातुल उलूम थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो, अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा मिरातुल उलूम किताब का नाम है, उसको पढ़ाते रहने की बात कर रहे हैं। मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, यानी वो अपनी बीवी को भी पढ़ाया, यानी सुगरा की अम्मी को भी उसने पढ़ाया। वह माशाअल्लाह तुमको पढ़ाती है, यानी माँ को उसकी माँ को पढ़ा, फिर उसकी माँ अपने बच्चों को पढ़ाती है। तुम भी अगर बुशरा को पढ़ाओ तो क्या मजाक है, यानी क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। हुकूक औलाद जब तुम तमाम कर लोगी मैं तुमको ज़रूर इनाम दूंगा। राह निजात के तमाम होने में अभी बहुत देर है, यानी आपकी ज़िंदगी बहुत ख़त्म होने में बहुत समय है, इसलिए आप इस तरह से पढ़ाते रहो। उसके इनाम का वादा भी अब अभी से करना फजूल है। खुदा ने चाहा तो मुहर्रम की तातील के माने होता है छुट्टी, तो मुहर्रम की तातील में आऊँगा। अल्लाह ने अगर चाहा तो कह रहा अब्दुल्ला गुरशाद कि हम छुट्टी में जब आएंगे तो मैं आऊँगा। देखो तैयार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने अपनी किताब ठीक से ना पढ़ सकूँ। जब मैं तुम्हारी टेस्ट लूँगा तो तुमको सही सही पढ़ना है, और अगर पढ़ लोगे तो आपको इनाम दिया जाएगा। ये अपनी बेटी को उस खत में लिखते हैं। मैं उसके बाद कहता है कि अखलाक हिंदी का आमोक्ता रोज़ नहीं पढ़ती भाई, ये बात अच्छी नहीं है। यानी अखलाक हिंदी जो है उसकी आमोक्ता नहीं, रिवीजन उसका नहीं करता है, तो उसके बाद कह रहा वो कह रहा वो ठीक नहीं। अगर छोड़ दोगी भूल जाओगी और की कराई मेहनत बर्बाद होगी, यानी छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। इसलिए आप साथियों से भी करें, आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, आपको मैंने पिछले जितना भी पढ़ाया या आप खुद पढ़े हैं तो उसका रिवीजन करते रहो, नहीं तो भूल जाओगे तो फिर बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाएगा, नंबर कम आ जाएगा। तो आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैंने पिछली बार जो बच्चों को पढ़ाया तो कम से 90+ उर्दू में मार्क्स आए, सोशल में भी तमाम बच्चों का बेहतर रिजल्ट आया। आप लोग भी हमारे ऊपर भरोसा रखिए, उम्मीद है कि आप लोग का 90+ मार्क्स आएगा। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 10th का ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो पॉलिटिकल साइंस है ये सब भी पढ़ाते हैं। क्लास 12 का भी हम पढ़ाते हैं। आपके साथी जो भी अगर हैं ऊपर पढ़ने वाले 12 वाले तो उसको हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। यह क्लास 12 का भी बहुत सारा चीज़ डला हुआ है, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल में आप तैयारी कीजिए, आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स मिलेगा, यकीन के साथ कहता हूँ। तो कहता है कि मेहनत कराई बर्बाद होगी। इधर मैं असगर को देखने नहीं गया, मगर नहीं गया तो क्या हुआ, लोगों से मालूम होता रहता है कि वह गज़ब की तरक्की कर रही है। तुम्हें अगर शौक़ हो और मेहनत करो तो 2-4 महीने में अब भी तुम इसको सबक दे सकती हो, और बेहतर से पढ़ोगे तो उसको भी तुम सबक दे सकते हो, पढ़ा सकते हो। अपने बहन के बारे में कह रहे हैं, मुझको 4-5 रोज़ से एक दंबल सख्त सता रहा है। अब किसी कदर आराम है, एक तरह की कोई बीमारी उसको हो गया तो उसको परेशानी हो रहा, तो लेकिन अब उसको आराम है। मैंने ये ख़त साफ साफ लिखा है, अपनी बेटी को ये ख़त लिखता है, जैसे मकतूबात शहबाज अपनी बेटी सुगरा के नाम, तो कहता है कि मैं तुमको साफ साफ लिखा है, यकीन है गौर करोगी
तो बग़ैर किसी की मदद के आप पढ़ लोगी। बुशरा को दुआ कहो और अपनी नानी को खिदमत में तस्लीम। तो कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो इस खत को खुद से पढ़ सकती हो। इतने साफ साफ और बेहतरीन अंदाज में हम लिखे हैं। तो साथियों, इस तरीके से अब्दुल गफ्फार शहबाज ने अपनी बेटी को ख़त लिखा और आपने बखूबी इस खत को पढ़कर समझ में आ गया होगा। और इसमें कुछ सवालात हैं, आप इसको देख लीजिए। शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो शहबाज की पैदाइश तकरीबन 1860 ईस्वी को। कब? तकरीबन, किताब में तो नहीं दिया है, हम कहीं से तलाश करके इसको देखें तो कहता है कि तकरीबन 1860 ईस्वी में सर मेरा बाढ़ में हुआ था उसकी पैदाइश। दूसरा नंबर का सवाल है, दूसरा नंबर में कह रहा है शहबाज की कितनी शादियां हुई और उनकी बीवियों के क्या नाम है? तो हमने आपको बता दिया कि शहबाज की 2 शादियां हुई थी और उसकी दोनों बीवियों का नाम, पहला बीवी का नाम था शमसुन्निसा, जिनकी वफात के बाद दूसरी शादी अशरफुन्निसा बेगम से की थी। बिल्कुल आपका सवाल का जवाब बिल्कुल बोर्ड में दिया हुआ, सुने आप तो आसानी से दे सकते हैं। शहबाज की 2 किताबों का नाम, तो शहबाज की किताबों का नाम यहाँ आपको बिल्कुल दिया हुआ है कि रुबायात शहबाज, ख़यालात शहबाज, तफ़रीहुल क़ुलूब और बाक़ियात शहबाज, ये बिल्कुल आपका दिया हुआ है। अगला है शहबाज ने शायरी में किन शोरा की तक़लीद की? तो शहबाज ने अल्ताफ़ हुसैन हाली, अकबर इलाहाबादी और नज़ीर अकबर आबादी का तक़लीद किया था। ये बिल्कुल आसान है आपका। उसका शहबाज ने शामिल नसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम सुगरा है। मुख्तसर तरीन से बोला शहबाज की तसनीफ़ात पर रोशनी डालिए। बिल्कुल हमने इसकी तसनीफ़ात पर जो बताया ये आप यहाँ से आप उसका लिख सकते हैं। अगला है शहबाज के बारे में 5 जुमले लिखिए। आप शहबाज के बारे में 5 जुमले लिख सकते हैं कि वो सैयद अब्दुल गफ्फार शहबाज तखल्लुस करते थे। पैदाइश शर्मेरा बाढ़ में तकरीबन 1807 ईस्वी को हुआ था और 30 नवंबर 1908 ईस्वी को उसकी वफात हुई थी। इनके बीच में से जो कुछ भी आप सुने उसका आप जवाब आसानी से बिल्कुल दे सकते हैं। मकतूब निगारी की मुख्तसर तारीफ कीजिए। मकतूब निगारी के बारे में आप तारीफ कर सकते हैं कि मकतूब निगारी किसको कहते हैं? तो मकतूब निगारी का मतलब है कि ख़त लिखना और ख़त में अपने दिली जज्बात को, अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को और अपने हमसाया को लिख करके तबादला ख़यालात करते हैं। यही है मकतूब निगारी की मुख्तसर तारीफ। शामिल नसाब ख़त क्या शहबाज का ज़ाती ख़त है? इस पर रोशनी डालिए। बिल्कुल ज़ाती ख़त है, यानी उसने अपनी बेटी को ही ख़त लिखा था। अगला है शहबाज ने अपनी बेटी को जिस बात की तलक़ीन की है उसे उजागर कीजिए। हम आपको पढ़ाया, अब उसकी बेटी जो सुगरा के नाम उसने ख़त मकतूब लिखा है, ख़त लिखा है, उसमें दिया हुआ है, उस बात को आप बिल्कुल आसानी के साथ लिख सकते हैं अगर पूछेगा एग्जाम में। तो शहबाज ने अपनी बेटी को जिस बात की तलक़ीन की होगी। उर्दू में मकतूब निगारी की इब्तिदा और इर्तिका पर रोशनी डालिए। इसके बारे में पूछता नहीं लेकिन आप लिख सकते हैं। शहबाज की शख्सियत पर तफसीली रोशनी डालिए। तफसीली रोशनी बिल्कुल डाल सकते हैं उसके बारे में। शामिल नसाब मकतूब शहबाज का खुलासा पेश करिए। खुलासा पेश कर सकते हैं आप। सुगरा के नाम उसने उसकी अम्मी को भी उसने पढ़ाया, फिर उसको पढ़ाया, फिर उस बच्चे को भी पढ़ाने के बारे में करें। उसका तो मुंदरजा ज़िल अल्फाज से जमा बनाइए। क्या क्या है? हक़, फ़न, क़बर, मंजिल, दलील, वली और उम्मत। तो हक़ का हुकूक हो जाएगा और उसका फ़न का फ़नून हो जाएगा, क़बर का क़ुबूर हो जाएगा, मंजिल का मनाजिल हो जाएगा। हम यहाँ आपको फटाफट बता देते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाहिद से जमा बनाना है तो जैसे क्या? हक़, हक़ का क्या हो जाएगा? हुकूक। उसके बाद क्या है? फ़न है, फ़न का फ़नून हो जाएगा। अगला है क़बर, क़बर का क़ुबूर हो जाएगा। उसके बाद है दलील, मंजिल है, मंजिल का हो जाएगा मनाजिल। उसके बाद है दलील, बिल्कुल आसान है, दलील का हो जाएगा दलाइल। और आखिरी वली है, वली का हो जाएगा औलिया। उसके बाद आखिरी में है उम्मत, उम्मत का हो जाएगा उम्मत। इस तरीके के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप तमाम साथी हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट शेयर कर दीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे पहले मैंने जो 13 चैप्टर पढ़ाए हैं, तमाम चैप्टर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो अब तक नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं ताकि बेहतर तैयारी हो जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।